अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सभी दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद और जी आइन बोलता हूँ। आदाब अर्ज़ है अपने चैनल पे आप सभी दोस्तों का दिल से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों मेरे साथ वन एंड ओनली वकास अब्बास भाई मौजूद हैं। वकास अब्बास किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हैदर भाई के करीबी दोस्त हैं और सीमा हैदर केस के हवाले से बहुत गहरी निगाहें रखते हैं इस केस के ऊपर और डिबेट भी करते रहते हैं, सीमा की छितरोल भी करते रहते हैं। और यहाँ हमारे एक प्रोजेक्ट के पार्टनर भी हैं। सीमा केस के हवाले से उनका जहां वो रहती थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है, वो ये है कि आप लोगों ने गुज़श्ता रोज़ ये देखा कि सीमा की छितरोल की गई है। सीमा को यहाँ पे जहाँ पे संदूर लगाया जाता है, यहाँ पे इसको सही से किसी ने चोट लगाई। चोट किसने लगाई? किसी ने नहीं, बल्कि क्या नाम है ये लप्पू, वकास भाई, लप्पू ने छितरोल की। क्यों की? क्योंकि वो किसी यार आशिक प्रेमी आशना के साथ पाकिस्तान में संपर्क करते हुए पकड़ी गई। और पकड़ी गई तो फिर वो क्या कर रही होगी, आप लोग समझदार हैं। और तनवीर भाई, ये भी हमने पहली भी वीडियो के अंदर कहा कि इसके साथ अंजलि भी जो है, अंजलि है वो भी पाकिस्तानी यारों से बातें कर रही है और उसके भी सबूत मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और साथ साथ जहां सीमा की धुलाई हुई वहां अंजलि की हुई। लेकिन जो इस वीडियो में सबसे बड़ी खबर, बड़ा खुलासा वो ये है कि सीमा की धुलाई के बाद लप्पू की धुलाई की गई। लप्पू की धुलाई की गई, करवाई गई। किसने करवाई? अब यहाँ पे ये कहना कि भाई एपी सिंह उससे किनारा कशी इख्तियार करना चाहते हैं सीमा से और उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। दोनों तरह के वो करना चाहते हैं, जिस तरह के मोमिन साहब कहते हैं। लेकिन ये अब उसके साथ जिसने भी उसकी मार पिटाई की है, तो आप लोगों को कुछ प्रूफ्स में दिखाऊंगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में। हम जिस भाई के साथ, जिस बहन के साथ संपर्क में हैं, कुछ चीज़ें हैं निकल कर सामने आ रही हैं रबूपुरा से कि सीमा की धुलाई के बाद सचिन की, लप्पू की, चूसे आम की अच्छी से धुलाई हुई, कम चक्रों में ज़्यादा धुलाई हुई और वो बेहोश हो गए। दोस्तों ये लोग इसी तरीके से अब बौखलाए हुए हैं। वकास भाई, ये एक मार खाएगा, दूसरा मार खाएगा। तनवीर भाई, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जो एपी सिंह है ना इस केस के पीछे, ये दोनों साइड से खेलना जानता है। यानी कि तनवीर भाई, अगर क्रिकेट की बात करें तो ये राइट हैंड साइड से भी खेल सकता है, ये लेफ्ट हैंड साइड से भी खेल रहा है जी। यानी कि ये सीमा को भी रोजाना गड़वाया जा रहा है, ठीक है। फिर एक तरफ जो है ना सीमा का जो है अपने तरफ से ये भी कहता है कि सीमा कुछ भी नहीं कर रही है। फिर सीमा को रोजाना नए नए स्क्रिप्ट भी दे देता है। जिस तरीके से रिसेंटली आपने देखा होगा, अब तक ये जो केस चल रहा था, मोमिन मलिक साहब जो जाल बिछा रहे थे वो यही चाह रहे थे, क्योंकि अब तक सीमा हैदर ने अपने तमाम कानूनी कागजात के अंदर ये शो किया हुआ था कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूँ। तो जो कि तनवीर भाई आपने देखा होगा, अब एपी सिंह जो अपने आप को इसमें केस में से दूध की तरह, मक्खी की तरह निकालना चाहता है दूध में से, तो अब उसने सचिन को भी गड़वा दिया पिछले दिनों। जी बिल्कुल। अब उस दोस्तों सचिन की धुलाई हुई है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धुलाई हुई है। अब ये लाइव आएंगे, आप लोग कहेंगे वो तो लाइव आए भाई, वो तो मार खाती रही है। शुरू से हम लोग पाकिस्तानी यूट्यूबर आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि ये इसकी धुलाई हो रही है। फिर यहाँ से जनाब हैदर भाई ने वो चीज़ें, वो विजुअल्स, वो वीडियोस, वो पिक्चर्स वायरल की जहाँ पे इसकी मार कुटाई हो, जिसमें ये कहती हुई नज़र आ रही है कि मैं बेबस हूँ, मैं यहाँ आके फंस गई हूँ। तो तू पता नहीं कहाँ फंसी हुई है और कहाँ किसको फंसा रही है। वो तो आने वाले दिनों में वो सारी चीज़ें एक्सपोज करेंगे। लेकिन दोस्तों जो मज़े की बात है, जो खबर सुनकर हमारे सीने ठंडे हो गए, वो ये है कि इस सचिन लप्पू की, जो कि टीके की नस्ल में से है, इसका भी कोई बाप नहीं, नित्रपाल नाम का बाप है, ये टीके की नस्ल में से है, जो कि जानवरों पे आजमाया जाता है। तो इस पे भी आजमाया गया 18-19 साल पहले, तो ये नमूना सामने आया। तो इसकी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से छितरोल हुई है। और ऐसी छितरोल मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, जैसे बिल्कुल वो बेहोश पड़े हैं। हमारे पास पिक्चर है, लेकिन दोस्तों वो किसी भी वजह से जिस बहन ने हमारे साथ शेयर की है, तो वो मैं शायद अगली वीडियो में या लाइव में मैं दिखाऊंगा। अच्छा तनवीर भाई, यहाँ मैं एक बात ऐड करूंगा, जो कि सचिन है ना वो भी सीमा से आजिज आ चुका है। हाँ। आप देखें जब भी वो लाइव आ रहे होते हैं ना, तो सचिन का चेहरा कुछ और होता है। और मैं आपको एक और बात बताना चलूँ, जो सीमा ने तकरीबन 6 या 8 माह पहले एक इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तानी यूट्यूबर और इंडियंस कुछ लोग हैं जो कि सचिन के खिलाफ और हमारे खिलाफ बुरा भला कहते हैं, तो सचिन ने जो है खुदकुशी की कोशिश की है। जी तनवीर भाई, वो खुदकुशी की कोशिश उसने किसी यूट्यूबर की वजह से नहीं की, खुद इस सीमा की वजह से की है। अरे बिल्कुल वकास भाई, मोमिन साहब का ये कहना, और आप लोग बहुत जल्द,
क्योंकि हैदर भाई के हवाले से बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं इंशाल्लाह। वीज़ा के हसूल के हवाले से, क्योंकि ये बात जनाब मोमिन साहब खुद करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है, अब कब वहाँ पहुँचेंगे, आगे क्या इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। क्योंकि देखें, जहाँ मोमिन साहब ये कहते हैं कि उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, लेकिन जो AP सिंह या सीमा के चाटू चपाटू या जो चेले हैं, सर फिरे कुछ भी, तो वो किसी भी तरह से कुछ भी कर सकते हैं। तो मुकम्मल जो भी तहफ़्फ़ुज़ है वो हैदर भाई को दिया जाएगा। इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन वीज़ा के हवाले से जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी उस हवाले से वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मोमिन साहब भी अपने उसमें बताएंगे लाइव में, और ये अब बताया जाएगा कि वो मतलब या बात खुफिया रखी जाएगी, वो जो भी होगा जनाब मोमिन साहब बताएंगे कि। लेकिन अब हिंदुस्तानी अदालतों के ये अहकामात हैं, ऑर्डर हैं, आदेश हैं, हिंदुस्तान सरकार को मुतलका इदारे जो जहाँ से वीज़े का हसूल मुमकिन है, उनको ये चाहिए कि फिल फॉर वीज़ा जारी किया जाए। 10 तारीख को अदालतों ने तलब किया है। जी बिल्कुल। अगर अब अदालत वहाँ की जो मुतलका इदारे हैं वो कुछ ऐसा करते हैं तो तनवीर भाई देखें, गुलाम हैदर भाई की तो पूरी तैयारी मुकम्मल है, ठीक है। जो दर्शक हमें देख रहे हैं या जो भी, वो ये पूछते हैं अक्सर कि गुलाम हैदर भाई भारत क्यों नहीं आ रहा है, गुलाम हैदर भाई भारत क्यों नहीं आ रहा है। देखें, मोमिन मलिक सर ने जो पूरी कानूनी कार्रवाई की है, कोर्ट ने आदेश दिया है, ठीक है, कि 10 जून को गुलाम हैदर भाई को भारत में तलब किया गया, यानी कि बुलाया गया है। तो जब तक जो भी इसके पीछे जो गवर्नमेंट के जो भी मामलात हैं, जब तक अगर वीज़ा गुलाम हैदर भाई को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो गुलाम हैदर भाई तो जाहिर सी बात नहीं आ सकता। गुलाम हैदर भाई की तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। अगर सिफारती ताल्लुकात या डिप्लोमेटिक लेवल के जो रिलेशन है उनकी बात की जाए, अगर अदालतों ने अहकामात या आदेश जारी ना किए होते तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई दिक्कत है, कोई मसले मसाइल आ सकते हैं। अब तो अदालत ने एक आदेश जारी किया है कि उनको तलब किया जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखना ये है कि हिंदुस्तान सरकार या जो वहाँ के जो वीज़ा का डिपार्टमेंट है उनको वीज़ा जारी करते हैं या नहीं करते। इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें वो खुलकर सामने आएंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर ये कि जो लप्पू चूसा हुआ आम जिसको पर लगे हुए थे, पर तो अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन जो आपने बात की कि वो भी अब शायद उससे किनारा कशी इख्तियार करना चाहते हैं, पर इसलिए कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। वरना तो शायद ये लोग आजिज आ चुके हैं, बिल्कुल तंग हो चुके हैं। और सीमा इनसे तंग है, लप्पू नित्तरपाल सीमा से तंग है, सचिन सीमा नित्तरपाल AP सिंह से तंग है, AP सिंह इनसे तंग है। तो ये एक दूसरे से तंग भी है, और कहीं ना कहीं AP सिंह तो वो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि AP सिंह सीमा से तंग नहीं है। नहीं, वो देखे ना, वो इसलिए तंग है क्योंकि अब आगे जो कानूनी प्रक्रिया या जो अदालती मामलात हैं उसमें इनके पास तो है कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। अब सीमा की जगह पे तो इस भड़वे को बोलना पड़ेगा ना, इस दगड़दल्ले को बोलना पड़ेगा। तो इस दगड़दल्ला क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? ये जो बुढ़ा है, ना आंत ना दांत ना सही सांस, तो ये अदालत में क्या बोलेगा? तो ये कहता है कि किसी तरीके से, हाँ, जो मैं बात करने लगा था वो अभी मैं कि हैदर भाई के आने से पहले जो मोमिन साहब ने इशारा दिया था, यकीनी बात है और ये हो सकता है, ज़रूर होगा कि जहाँ पे सीमा रहती है वहाँ पे कोई फायरिंग वगैरह का वाकया हो। क्या पता सीमा के इसके ऊपर अटैक किया जाए, लप्पू के ऊपर, या सीमा के ऊपर कोई वो सीमा को मारने की कोशिश की जाए, उसको ज़ख्मी कर दिया जाए, या कुछ ऐसे मामलात, ऐसे कांड सामने आ सकते हैं और आएंगे, ताकि हैदर जैसे ही आएँ तो उनके आगे जो अदालती मामलात हैं उनमें रुकावट डाली जाए या उनको किसी भी तरह से जलील किया जाए। भाई हिंदुस्तानियों, आप 140 करोड़ लोग पढ़े लिखे बाशऊर समझदार लोग हो, आपने निकलना है, आप लोगों ने जिम्मा लेना है, आप लोगों ने उनका मुहासरा करना है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये जो 2-4 चाटू चपाटू या सर फिरे हैं जिनकी कुछ भी हो सकता है, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है। आप लोगों ने हैदर भाई को तसल्ली देनी है कि हम हैं तो क्या गम है, ठीक है। आप लोगों ने आगे आना है, इस्तकबाल करना है। जनाब मोहतरम सूर्य कुमार वर्मा जी और आस्तमा जी हैं, अमन रिजवी जी हैं, सरिता मैम हैं, मंजू गोस्वामी जी हैं और कविता मैम हैं। इसके अलावा और बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि समाज सेवा का काम भी करती हैं, और उनके साथ सारे जो गार्ड वगैरह होंगे वो भी उनके साथ, उनके हमरा होंगे, उनको वेलकम करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए वो ज़रूर जाएंगे। तो इसके अलावा ललित सोई जी भी हैं जो कि इंटर स्टेट एक बड़ी शख्सियत है, बिजनेसमैन है, वो भी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन हमें जो खुशी है इस वीडियो में जो हम लोग बताना चाह रहे हैं वो ये है कि सचिन की ज़बरदस्त तरीके से धुलाई हुई है, ज़बरदस्त तरीके से छितरोल हुई है, और ऐसी छितरोल के जिस तरीके से सीमा का
सीमा का बदला लिया गया है। एपी सिंह ने करवाया, जिसने करवाया है, इसलिए कि आपने उस जब रात को पकड़ी गई सीमा बात कर रही थी यारों से, आशराओं से या जिस आशिकों से, तो इसकी क्यों धुलाई की गई? तो इसके आखिर में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि काफ़ी दर्शक ये बात कर रहे हैं कि जैसे कि गुलाम हैदर भाई के खिलाफ जो एपी सिंह कह रहा है कि जैसे ही गुलाम हैदर आएगा तो वो जो है उसको यानी कि पकड़ लिया जाएगा, पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या गुलाम हैदर भाई खौफ की वजह से नहीं आना चाहता था? तो धनी भाई इसके बारे में। अरे गुलाम हैदर भाई तैयार है भाई, तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ बैग पैक हो चुका है, सब कुछ एवरीथिंग इज रेडी। बस जो भी मोमिन साहब का इंतज़ार है, वहाँ से जो भी आएंगे, जो चीज़, जो मामला, डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा है, वो सारी चीज़ें हैदर भाई जाएंगे। हैदर भाई डरने वाले नहीं, उनके लख्ते जिगर हिंदुस्तान में मौजूद है। हिंदुस्तान में हैदर भाई का खून मौजूद है, हैदर भाई का खून मौजूद है, तो वो क्यों डरेंगे? उन्होंने तो ये कहा हुआ है कि मैं तो आखिरी कतरे तक, खून के आखिरी कतरे तक मैं वहाँ पे एपी सिंह का और इस गैंग का मुकाबला करूँगा लीगल तरीके से। तो उनके बच्चे हैं भाई, 4 बच्चों के हक लेने जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं, इंशाल्लाह झोली भर के आएंगे और वहाँ जाके हैदर भाई लीगल दमादम मस्त कलंदर करेंगे। आप लोग देखिएगा। तो दोस्त अहबाब जितने भी मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को अधिक से अधिक प्यार दीजिए। अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।